देखिए बच्चों, आपने अभी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पूरे चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ ली। अब ये आपका वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे से शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि इस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग सारे पैसेज की जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स को सबको कलेक्ट कर लेंगे और सारी चीज़ों को कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों किस तरीके से वीडियो। देखिए बच्चों, थिंक अबाउट डैम, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है जो इस साल आपका यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये दोनों सिलेबस जो है सिलेबस लगाया गया है। तो यानी कि इस वीडियो को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे देख सकते हैं, दोनों के ही क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, Where does the traveler find himself? What problems does he face? राइटर ने अपने आप को कहाँ पे पाया और उसने क्या प्रॉब्लम फेस की, जो उसने उसके बारे में हमें बताना है। What does the traveler find himself? बच्चों, जो ट्रैवलर मतलब जो पोइट है उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे अपने आप को पाया और उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर को क्या लिखा है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड फोक्स इनटू टू। The problem that he faces is that he cannot decide which road to take to continue his journey, since it is not possible for him to travel both roads at the same time. वो कहना चाह रहे हैं जब वो यात्रा पे निकले थे तो उनको क्या हुआ, द येलो वुड्स एट अ टाइम, उन्होंने एक रास्ते में क्या हुआ, पतझड़ का एक रास्ता मिला जिसमें क्या थे, पूरे रास्ते में पत्ते बिखरे हुए थे। जहाँ पे रोड दो पार्टों में डिवाइड होती थी वो कंफ्यूज थे कि वो कौन से रास्ते को सेलेक्ट करें, और क्योंकि वो दोनों रास्ते भी सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, यही प्रॉब्लम उन्होंने फेस की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू। कुछ हमारे सामने फ्रेजेस आएंगी। फ्रेज क्या होती है बच्चों, आपको पता होगा, फ्रेज वो होती है, एक सेंटेंस होता है, लेकिन इसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं। क्यों? जैसे आपने वो पढ़े होंगे इडियम सिनोनियम जो है मुहावरे टाइप में पढ़े होंगे ना, वही नहीं बोलते हैं फ्रेज। लोकोक्तियाँ आपने हिंदी में पढ़ी होंगी, लोकोक्तियाँ, उन्हें बच्चों हम लोग फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में। होती क्या है ये, इसके अंदर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग जो है नहीं देते हैं पूरे सेंटेंस का। देखिए आगे, पहली हमारी फ्रेज है बच्चों क्या, ए येलो वुड, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ए येलो वुड को आप डिस्क्राइब कीजिए, बताइए येलो वुड क्या था। आपने जो स्टोरी पढ़ी, आपने जो पोयम पढ़ी, उस पोयम के अंदर ए येलो वुड का क्या मतलब था। तो येलो वुड का क्या मतलब बच्चों, येलो वुड सिंबलाइज द ऑटोमन सीजन। येलो वुड क्या कर रहा है, एक सीजन को डिफाइन कर रहा है। कौन सा सीजन है, पतझड़ का मौसम है। ऑटोमन कॉरस्पेंड विद ओल्ड एज, द पोएट कुड बी सिंबॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो पोइट है उस स्टेज के बारे में इसके अंदर बताता है ए येलो वुड क्या चीज है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड देखिए पहले क्या है, द पासिंग हेयर। आपका जो नया मतलब नई फ्रेज है वो क्या है, द पासिंग हेयर। इसका जो आपका बच्चों मीनिंग है वो क्या है, द यूज ऑफ पथ बाय पासर बाय, द यूज ऑफ पथ बाय, यानी कि पासिंग हेयर का मतलब क्या है, जो रास्ते को यूज कर रहा है, द यूज ऑफ पथ, रास्ते का इस्तेमाल करना यात्री के द्वारा क्या कहलाता है, द पासिंग हेयर, यहाँ से गुजरना। ठीक है, यानी कि यहाँ से निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखिए, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ये सारे वर्ड्स बच्चों आपकी पोयम के अंदर थे और इनका ही ये मीनिंग आपको समझाया जा रहा है, इनका आंसर आपको बताया जा रहा है एक्सप्लेन करके। क्या, द लीव्स हैड नॉट चेंज देयर कलर एंड टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ लेस पीपल स्टेपिंग ऑन देम। अगर बच्चों क्या है कि लोग जो हैं, जो पत्ते हैं उन पे अगर अपने पैर ना रखें तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेंगे, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जो है लोग पैर रखते चले जाते हैं पत्तों के ऊपर, तो वो क्या होता है धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते हैं। इट कुड रिप्रेजेंट अ पथ ऑन मे हैव नेवर सेल्डम टेकन अ लाइफ फॉर फियर ऑफ
अनसर्टेनिटी, मतलब ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में अनसर्टेनिटी को जो है शो करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका इसका 4 हो जाएगा जो आपकी फ्रेज है। 5 फ्रेज देखिए क्या है बच्चों, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, हम लोग रास्ते को किस तरीके से लीड करते हैं। तो दिस फ्रेज मीन हाउ सर्टेन डिसीजन ऑन मेक्स इन लाइफ कुड वेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजन। वही वाली बात कि जब हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो हम उस चीज़ को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से लीड करते हैं, ये हमारे को जो है डिसीज़न लेना था कि हम उस रास्ते को उन दोनों रास्तों में से किस तरीके से सेलेक्ट करके उसको लीड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपकी सारी फ्रेज खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन two roads as the poet described them, is there any difference between the two roads as the poet described them। देखिए बच्चों दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन स्टैंजा 2 and 3, हमें 2 and 3 स्टैंजा जो आपके दिए गए थे उनमें बात करनी है, कंपेयर करनी है उनके बारे में, स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में। देखते हैं स्टैंजा 2 में क्या हुआ था बच्चों। इन स्टैंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स वाज दैट the road he took had the right be chosen because it was covered with grass and looked as if had not seen used to much. Beside this difference, both roads had been equally worn down by passerby traveling to them। वो कहना चाह रहे हैं कि वो सेकंड रोड को केवल इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी तक उस रास्ते को किसी ने भी सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो उस रास्ते को सेलेक्ट करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों रास्तों का जो एंडिंग पॉइंट था वो सेम ही जगह पे जाके मिलता था। ये तो सेकंड पैसेज में बताया गया था। और थर्ड पैसेज में क्या बताया, इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज दैट द बोथ रोड वर इक्वली कवर्ड विद लीव्स एंड दैट नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन। थर्ड पैसेज में बताया गया है कि जो दोनों रोड है वो इक्वली पत्तों से कवर की गई थी और अभी तक उस रोड पे कोई भी व्यक्ति दोनों पे नहीं चला था। थर्ड पैसेज में ये बात उनको बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है जो उसका सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, जो पोएम की लास्ट 2 लाइन्स है उनको क्या कहा गया है, उनमें क्या बताया गया है। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 रोड्स बिकॉज ही टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय अदर पीपल एंड देन मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी। देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि लास्ट 2 लाइन्स में कि जो दूसरा रास्ता है उस पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था और जो उस अकॉर्डिंग टू दूसरे रास्ते के, इसलिए वो उस रास्ते को सेलेक्ट कर लेते हैं और यही उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, सारी बातें घुमा फिरा के बच्चों एक ही हो रही हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या समझा रहे हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर यही दिया गया तो वही आपको समझाया जा रहा है। आप इसको अच्छे से नोटबुक में जो है कर लीजिएगा। ठीक है, आज ही आपका चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, What do you think the last 2 lines of the poem। बच्चों ये सेम बिल्कुल उसी का है। आप लास्ट पोएम के जो लाइनें हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, हैव यू एवर had to make a difficult choice or do you think you will have difficult choice to make, will you make the choice। देखिए जो ये है इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जब आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है क्या आपको लगता है कि वो आपको सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्ट है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, अपने विचार रखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में है ये। देखिए बच्चों, आप देखिए आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टिल नाउ आई हैव नेवर बीन अ सिचुएशन इन विच आई हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस। अभी तक मेरी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है। आप अपने शब्दों में बच्चों किसी बात को बता रहे हैं कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कि जिसमें कि मुझे कोई सिलेक्शन करने में कोई परेशानी आई हो। परहैप्स आई एम स्टिल टू यंग टू मेक एन इंडिपेंडेंट चॉइस, लेकिन मैं फिर भी क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ अपनी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। येस आई थिंक लेटर और सूनर आई विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। हाँ शायद हो सकता है कि
आने वाले समय में क्या हो, मुझे कोई प्रॉब्लम आए किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में। आफ्टर कंप्लीटिंग माई जनरल एजुकेशन, जब मैं अपनी जो एजुकेशन जनरल एजुकेशन को कंप्लीट कर लूँगा, आई विल हैव टू मेक चॉइस और ऑफ प्रोफेशन वेदर आई शुड बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स। जब मैं अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट करूँगा, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, XYZ कुछ भी बनना है, तब मैं शायद ये प्रॉब्लम को फेस करूँगा। आई विल हैव 100 ऑफ ऑप्शन बिफोर मी, आई विल हैव 100 ऑप्शन बिफोर मी, मेरे सामने जो है लगभग 100 ऑप्शन खड़े होंगे। देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक चॉइस इन बिटवीन दैम, और ये मेरे लिए बहुत परेशानी होगी कि मैं इनमें से किसको सेलेक्ट करूं। आई विल मेक चॉइस अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एट दैट टाइम, मैं उस समय उस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा और जो मेरी कैपेबिलिटी को शो करता होगा। आई विल चूज अ पथ दैट गिव्स मी ए सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस, मैं उस रास्ते को सेलेक्ट करूंगा जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे और जो मुझे दिमागी संतुलन में मेरा बनाए रखे, जो मुझे मेंटली शांति दे यानी कि पीस दे। आई विल नॉट जॉइन द रेस फॉर मनी, मैं उस रास्ते को नहीं चुनूंगा जिसमें मुझे ऐसा लगे कि मुझे इस रास्ते में पैसा ज़्यादा मिल रहा है या फिर पैसे के पीछे मैं भागूंगा, नहीं, मैं उस रास्ते को नहीं चुनूंगा। लाइक द पोएट इन पोएम, जैसे कि कवि ने चुना है। आई विल चूज अ चैलेंजिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड पथ इन माई लाइफ, मैं चैलेंजिंग चुनूंगा लेकिन अनएक्सप्लोर्ड पथ इन जो है वो नहीं होगा, मैं उस रास्ते को चुनूंगा जिस रास्ते पे मुझे शांति मिलेगी। बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ज़रूरी नहीं है आप इस आंसर को बिल्कुल एज इट इज़ लिखो जैसे मैंने समझाया है। इस जो है अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है और आपने उसको फेस किया है तो आप इस क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है जैसे ही मैंने लिखा है, ठीक है, आपको ऐसे करना है। अगर आपने कोई इस तरह की कंडीशन फेस की है तो आप उस कंडीशन को अपने साथ मेरे साथ शेयर कीजिए और इसको लिखिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताना है बच्चों अगर आपके साथ कोई इस तरीके की कोई कंडीशन आई है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन और डू यू हैव एक्सेप्टेड रियलिटी। आप जब आप लोग कोई चीज़ को सिलेक्शन कर लेते हैं क्या आप उसके बाद सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब हमें ना कभी भी कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा सिलेक्शन से पहले ही सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आंसर देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है, टेकिंग अ डिसीजन सम टाइम मेक और मार्क्स आवर फ्यूचर, हैविंग मेड अ चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी, मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, रिकन्सिडरिंग अ डिसीजन और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, सच thought never allow us to be happy with that we have gained from our decision, therefore I believe in sticking on to my decision। वो यही कहना चाह रहा है बच्चों कि जो है जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं तो हमें उस रास्ते पे विश्वास रखना चाहिए और हमेशा उस रास्ते को चुनना चाहिए जिस रास्ते पे क्या हो बच्चों, हमें जो है हम उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो, हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो, हमें कभी भी कोई रास्ता जल्दीबाजी में नहीं चुनना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए आपका ये चैप्टर जो है बच्चों पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गया है, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो बच्चों आपका जो है नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो शॉर्ट स्टोरी का कराया जाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे क्लास 9 के वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करी है वीडियो के अंदर तो वो प्रॉब्लम भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, बाय।